कठिनाइयाँ तो देखिए सभी विषयों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कठिनाई होती है। विद्यार्थी उनको इसका कई भ्रांतियाँ हैं, या तो उनको पूरा उसका ज्ञान नहीं है, या फिर वो विषय को बहुत ही आर्ट विषय को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं। जबकि पहले भी हमने ये चीज़ बोला कि जब हमने आर्ट्स लिया था तो हमारे समाज के लोग नहीं ऐसे बोले थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई आगे करियर नहीं है। लेकिन आज पारिवारिक उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलता है। सबसे पहले विषय चुनते समय तो यह ध्यान दीजिए कि क्या आप उस विषय को पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, रुचि रखते हैं कि नहीं। यदि कि जैसे डॉक्टर्स वगैरह के जो है उनमें एक लिमिटेशन हो जाती है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, MBBS किया तो डॉक्टर ही हो पाएंगे। एक लेखन कला हो जाती है उनकी, पत्रकारिता हो जाती है, और सिविल एग्ज़ाम जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिविल एग्ज़ाम में भी वो जा सकते हैं UPSC और PSC के थ्रू। नमस्कार, मैं हूं आदर्श संजन और आप लोग देख रहे हैं आदर्श टाइम्स। अभी हमारे कैमरे के फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो किसी पहचान के मुमताज नहीं है, लेकिन मैं अभी इनका आपको परिचय देता चलूं। अभी हमारे साथ मौजूद है हिंदी की शिक्षिका डॉक्टर अनुपमा वंदना। अभी हम इनसे आर्ट्स विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और उस विषय में खास बातचीत करेंगे। मैम, आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। मैम, आपसे मेरा पहला सवाल, बच्चे जब 10वीं पास हो जाते हैं तो वो आर्ट्स सब्जेक्ट चुन करके पढ़ाई करते हैं, तो उनके समाज में के लोग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। इसमें आपकी क्या राय होगी? आदर्श, ये बहुत ही उचित प्रश्न है आपका कि जब बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं 10वीं पास करके आर्ट विषय को चुनते हैं तो समाज में उनका एक अलग नज़रिया होता है। किसी का नज़रिया अच्छा होता है, किसी का नज़रिया थोड़ा सा उनको लेकर अलग होता है कि शायद वो कमज़ोर बच्चे हैं, या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, सिर्फ डिग्री लेकर पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो जो समाज का नज़रिया है उनको इसका कई भ्रांतियाँ हैं, या तो उनको पूरा उसका ज्ञान नहीं है, या फिर वो विषय को बहुत ही आर्ट विषय को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैम, जैसा कि आपने हमसे बोला कि आर्ट्स विषय को, जैसा कि हमने भी मतलब 10 पास आउट होना आर्ट्स सब्जेक्ट लिया था, हमें भी लोग बहुत कहते थे कि यार तुमने बहुत गलत पढ़ाई कर लिया, पता नहीं आगे तुम क्या करोगे। हाँ, जैसा मैंने आपको कहा है कि ये समाज का एक भ्रम है कि जो आर्ट विषय के विद्यार्थी होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि जो आर्ट विषय के स्टूडेंट हैं, IAS है, UPSC, इन सभी विषयों में आर्ट्स विषय ही चुने जाते हैं, और लोग सिविल शिक्षाएं देते हैं, पास होते हैं, जज बनते हैं। सभी इन एग्जाम में आर्ट्स विषय की ज़्यादा ही प्रधानता है। मैम, आपके हिसाब से आर्ट्स विषय में सबसे बड़ी कठिनाई क्या उठानी पड़ती है पढ़ने में? आर्ट्स विषय को लेकर कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, बहुत ही एक उदार विषय होते हैं। इनमें कठिनाइयाँ तो देखिए सभी विषयों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कठिनाई होती है। विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी का अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। कठिनाई वहाँ पर होती है या फिर पारिवारिक उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलता है, वहाँ पर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। बाकी विषयों को लेकर उनको समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। मैम, हमने आपके बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला कि अभी आप वर्तमान में वेल सेटल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने भी आर्ट्स सब्जेक्ट को चुन करके अपना पढ़ाई पूरा की थी? हाँ दर्श, मेरा भी आर्ट विषय ही रहा है। मैंने हिंदी से MA अपना पूरा किया है, और हिंदी से ही मैंने हिंदी विषय से ही अपनी PhD भी की है। आज मैं एक विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर हूँ। मैम, अगर हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, खास करके वो दर्शक जो 10वीं और 12वीं छात्र हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि किस हिसाब से पढ़ाई करें कि आप आगे सक्सेस पा सकें? आर्ट विषयों पर बात कर रहे हैं तो ये है कि आप सबसे पहले विषय चुनते समय तो यह ध्यान दीजिए कि क्या आप उस विषय को पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, रुचि रखते हैं कि नहीं। यदि पूरी तरह से आप रुचि रखते हैं तो आप विषयों का चयन करें और उसमें अच्छे से पढ़ाई करें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने शिक्षक से आप उसमें पूरी सहायता ले सकते हैं, और शिक्षक के साथ साथ आप अपने परिवार से भी जुड़े रहें, इस विषयों पर बातचीत करें और करियर को लेकर उस पर आगे बात करें। मैम, जब 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जब बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट चुन लेते हैं तो उनके मन में भी कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि समाज का नजरिया कुछ उसी टाइप का लोग बना देते हैं।
तो आपके हिसाब से क्या लगता है, या आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन से करियर बना सकते हैं? इसमें आर्ट्स विषय में जो रोजगार हैं वो काफी विस्तृत रोजगार हैं, कि जैसे डॉक्टर्स वगैरह के जो है उनमें एक लिमिटेशन हो जाती है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस किया तो डॉक्टर ही हो पाएंगे। लेकिन आर्ट विषयों के जो विद्यार्थी हैं उनमें रोजगार की कई संभावनाएं हैं, जैसे कि लेखन कला हो जाती है उनकी, पत्रकारिता हो जाती है, और सिविल एग्जाम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिविल एग्जाम में भी हो जा सकते हैं यूपीएससी और पीएससी के थ्रू। बाकी आप लेक्चरर अच्छे बन सकते हैं, और कई ऐसे रोजगार हैं जो मैम आप उन बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे सकारात्मक सोच मिल सके? मैं आर्ट्स विषयों के बच्चों को यही सुझाव देना चाहती हूँ कि जब आप विषय का चयन कर रहे हो तो आप ये भ्रांतियां मत पालिए कि आर्ट विषय बहुत ही कमजोर है या समाज से विषय बहुत कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं है। आप विषय चुनते समय बिल्कुल धैर्य रखिए और अपनी लगन से आगे बढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे रोजगार की तरफ अपना विस्तार करिए। मैम पहले भी हमने ये चीज बोला कि जब हमने आर्ट्स लिया था तो हमारे समाज के लोग नहीं ऐसे बोले थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई आगे करियर नहीं है। लेकिन आज हम पत्रकारिता का पढ़ाई कर रहे हैं। मैम जब बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं तो समाज के लोग सोचते हैं कि उसमें स्किल की कमी होगी, उनसे क्या राय देना चाहेंगे? देखिए आदर्श, पहले विषयों में ऐसा होता था, जब आर्ट्स विषय बच्चे चुनते थे उस टाइम पर ऐसा होता था कि स्किल्स की एक कमी होती थी, क्योंकि उस समय पर इतना जो अभी जैसे एनईपी 2020 ने एक हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा भारतीय ज्ञान परंपरा पर ध्यान बढ़ाया, और दूसरा जैसे कंप्यूटर वगैरह है, कंप्यूटर है, योगा है, लाइब्रेरी है, इन सब पर बहुत जोर दिया है कि बच्चों के स्किल्स पर विशेषकर हायर एजुकेशन ने काफी काम किया है। तो ये संभावना है कि आगे जो आर्ट्स विषयों के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी स्किल्स अब अच्छी होगी। मैम आमतौर पर मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ऐसे सोचते हैं कि अगर बच्चा आर्ट्स ले लिया है तो उसके अंदर स्किल की कमी है, तो आपके हिसाब से लगता है कि एनईपी 20 में ये सब ला करके अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है। इसमें बच्चों की कौशलता बढ़ेगी और आगे जो अभी हम रोजगार की बात कर रहे थे तो उनको रोजगार में ज्यादा उनको स्थान प्राप्त होगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में दिखाया, मैम से हमने एक बहुत खास बातचीत किया। आर्ट्स में जैसे बच्चे लेते हैं तो वो मायूस ना हो कि आपके करियर बर्बाद हो रहे हैं, समाज को बोलने दीजिए, क्योंकि उनका काम है डिमोटिवेट करना। बाकी अगर आप लोग भी इस वीडियो में जुड़े हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें। बाकी हम लोग इसी वीडियो की तरफ मिलते हैं। धन्यवाद।